नमस्कार दोस्तों, क्यू न्यूज़ गुजरात में आपका स्वागत है। ज्ञान, विज्ञान और सम्मान, ये हमारा थीम है और आज हम लोग हाजिर हुए हैं यहाँ पर एक नए पॉइंट लेके। जो अगले 40 दिन हैं वो भारत के ऊपर काफ़ी भारी है और ये भारी इसलिए है कि कोविड का सर्ज जिस तरह से चाइना में छाया हुआ है उसी तरीके का सर्ज भारत के अंदर आने की संभावना है। और उसी के ऊपर आज का टॉपिक है और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आगे किस तरह से ये जो कोविड है वो आगे भारत में क्या असर करेगा। जैसे आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर लिखा है, भारत क्यों अगले 40 दिन में कोविड 19 के थ्रेट में रहेगा। इंग्लिश में लिखा है, वाई इंडिया अंडर थ्रेट अनदर कोविड 19 वेव। तो इसका डिस्कशन करने के लिए हम आज हाजिर हुए हैं और हम पक्का इसके ऊपर आज, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना के अंदर आज बहुत ही तगड़ा सर्ज आया हुआ है। जो वेरिएंट है BF7 वेरिएंट है, यहाँ पर BF लिखा हुआ है लेकिन एग्जैक्ट वेरिएंट है उसका नाम है BF17, जो इस तरह से लिखा जाता है BF7, नॉट 17, BF7। ये वेरिएंट ने काफ़ी तहलका मचा के रखा है, बहुत ही तेजी से चाइना के अंदर फैल रहा है। उसका रीजन है चाइना के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से काफी लोग जो है वो कोरोना के संपर्क में नहीं आए और उन्होंने वैक्सीन भी नहीं लिया। और उस कारण से उस चाइना कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी जो आनी चाहिए थी कोरोना वायरस की वजह से वो नहीं आई है। और BF7 वेरिएंट ये वैसा ही वेरिएंट है जो भारत के अंदर सेकंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट हमारे इंडिया में छाया था। और आप जानते हो कि काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और वो वायरस बहुत ही तेज़ी से फैला था और ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन बहुत ही तेज़ी से पेशेंट का गिर जाता था। तो चाइना के अंदर आज वही वायरस और एक नए म्यूटेशन के साथ फैला है। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हेल्थ यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने वेनसडे के दिन कहा था कि भारत के अंदर अगले 40 दिन बहुत ही क्रूशल हो सकते हैं, क्योंकि जो सर्ज चाइना में आया है और वो इन्फेक्शन भारत के अंदर 40 दिन के बाद जनवरी, जो जनवरी महीना है वो काफ़ी क्रूशल रहने वाला है, जो इस मंथ में आज हम बैठे हुए हैं। और अगले 40 दिन में वो सर्ज हमारे वहाँ तक पहुँच सकता है और उसकी जो कोविड की जो पेशेंट जो है हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जिस तरह से भारत के अंदर डेल्टा वेरिएंट में जो सिचुएशन देखने मिली थी, शायद इस वेरिएंट से इतना डैमेज देश में ना पहुंचे और इतना घातक ये वायरस ना हो। रीज़न है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है और हमारे अंदर नेचुरल इम्यूनिटी पर डेवलप हो चुकी है। तो उस वजह से जो ये वायरस का जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा असर नहीं करेगा, ये अनुमान है। परंतु ये भी पॉसिबल है कि जो BF17 वायरस है, अगर इसका कोई अनद एक और म्यूटेशन होके और भारत के अंदर वो फैलता है और वो वायरस वो म्यूटेशन डेल्टा वेरिएंट से भी घातक हो, तो चांसेस हो सकते हैं कि भारत के अंदर फिर से सेकेंड वेव की जो तबाही जैसी हुई थी वैसी तबाही फिर से हो, वैसी संभावना भी बनी रही है। जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट ने भी जो भी चेतावनी दी है वो 40 दिन के ही क्यों आंकड़ा दिया है, रियल आंकड़ा 40 दिन का है या फिर उससे ऊपर नीचे है या क्या है, ये एग्जैक्टली कैसे भविष्यवाणी कर रही है गवर्नमेंट। तो उसका जो गवर्नमेंट का जो भविष्यवाणी करने का जो कारण है वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो उसने रिपोर्ट किया है कि 40 दिन का फिगर इसलिए आया है कि जो प्रीवियसली जो हमने नोटिस किया है कि जो कोरोना वायरस भारत के अंदर जो हिट किया था, जो ईस्ट एशियन कंट्री, मतलब ईस्ट एशियन कंट्री मतलब आप समझ सकते हो कि चाइना ही है और उसके आसपास के कंट्रीज है, वो जो हमारे देश में हिट किया था वो 30 से 40 दिन के बाद ही हिट हुआ था। और हम लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐड किए है तो उसको हम लोग
40 दिन ही गिनते हैं, क्योंकि जब चाइना के अंदर अभी उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी थी वो रिमूव कर लिए, बॉर्डर ओपन कर दिए, तो चांसेस है हमारे देश के अंदर 30 से 40 दिन के बाद में ये जो सर्ज है हो और इन्फेक्शन है हमारे देश तक पहुंच जाए, और वो 40 दिन काफ़ी क्रूशल हो सकते हैं। ये कोट किया है पीटीआई द्वारा, और ये पीटीआई का ही ये कोट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं कहीं पे भी। चेतावनी के बाद भारत सरकार ने मैंडेटरी गाइडलाइन जारी की है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्री को एयर सुविधा फॉर्म भरना जरूरी होगा, और 72 आवर्स पुराना आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी होगा, वो उन्हें जरूर से प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक कोविड-19 के 6000 पैसेंजर्स जो इन देशों से आए थे, उसमें से 39 पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए थे। इस वजह से इस सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। और मैंडेटरी गाइडलाइंस के अंदर पिछले ट्यूसडे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अलर्ट किया था और उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप अपने इक्विपमेंट और के मॉक ड्रिल्स ले ले और अपने जो कोविड गाइडलाइन की जो रेडीनेस है उसे चेक करें। तो आपने देखा होगा कि आपने न्यूज़ भी देखी होगी सारे स्टेट्स में कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाईज, ऑक्सीजन के प्लांट्स और उसके जो पाइपलाइंस है उसका मॉक ड्रिल किया गया, उसकी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गया, और उसकी जो कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से जो मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वैक्सीन की ज़रूरत होती है, उसका रेडीनेस चेक किया गया, मैन पावर का रेडीनेस चेक किया गया, उनकी अवेलेबिलिटी चेक की गई, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी चेक की गई, और उस सब की रिपोर्ट कलेक्टर ने जो है अपने रिस्पेक्टिव हेड को आगे सबमिट किया। ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स क्यों ज़रूरी हो जाते हैं? क्योंकि चाइना के अंदर जो कोविड-19 का सर्ज जो हुआ है, जिसके अंदर पहले 20 दिन के अंदर चाइना की 18% पीपल, मतलब आप समझ सकते हो चाइना के अंदर नियर अबाउट 1.5 150 करोड़ लोग रहते हैं, उसके 18% लोग सिर्फ 20 दिन के अंदर इन्फेक्टेड हो गए। तो ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले थे, और उसके ऊपर जो हमें प्रिकॉशनरी एक्शंस लेने थे वो अभी से लेने चाहिए, क्योंकि कोविड सेकेंड वेव के अंदर भारत ने बहुत बड़ी गलतियां की थी और उसके अंदर बहुत से लोग नागरिकों की मौत हो गई थी, जिससे सीख लेते हुए इस बार गवर्नमेंट ने पहले से एक्शन शुरू कर दिए हैं, और वो एक्शंस और भी आगे लेती रहेगी। चाइना के अंदर हेल्थ एजेंसीज ने जो जीरो रिस्ट्रिक्शन अक्रॉस चाइना शुरू कर दिया है, और जिस वजह से अभी जो सिचुएशन है चाइना के अंदर, सिचुआन प्रोविंस है उसके अंदर आधे से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और कैपिटल बीजिंग के अंदर भी एजेंसी ने जो एस्टिमेट किया है कि नियर अबाउट पूरा ही कैपिटल लगभग सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं अब तक। तो चाइना में जो ये सिचुएशन है वो उसका एक कारण जीरो कोविड पॉलिसी भी है, और कम वैक्सीनेशन होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, और चाइना का भी अपने पूरे फिगर्स रियल में बताता नहीं है, और उसकी वैक्सीन का भी कितना असर आज तक हुआ है उसकी भी कोई डेटा उसने शेयर नहीं किए हैं। और हो सकता है कि ये वायरस कुछ और नया कोविड से रिलेटेड ना होके कुछ और भी हो सकता है। जब इसकी सिचुएशन लोगों के सामने आएगी तब ये राज खुलेगा, क्योंकि पिछली बार भी जो कोरोना नाम की जो बीमारी जब फैल रही थी चाइना ने, तो चाइना ने छुपाने की कोशिश की थी और उनके डॉक्टर्स को मरवा दिया था, और बहुत से ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। भारत में हेल्थ मिनिस्टर ने 23 दिसंबर को बताए हुए आंकड़े के हिसाब से भारत में जो कोविड पॉजिटिविटी रेट जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में है, वो वीक बाय वीक वो गिरता जा रहा है। एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देखिए कि 7 से 30 अक्टूबर के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट जो था वो 1.05% था, जो चेज लेटर जो उसके बाद में रिड्यूस होके 153 हो गया,
जो 16 से 22 दिसंबर का जो आंकड़ा है वो घट के 0.14% हो गया। तो भारत देश के अंदर अभी डरने की इतनी संभावना नहीं है, लेकिन ये वेरिएंट जब तक हमारे देश में आके इसका जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो जाता, इसकी सिवियरिटी जब तक चेक नहीं की जा सकती, तब तक इसको हल्के में नहीं लेना चाहना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं उसी को रिलेटेड ध्यान में रख के लिए हैं। और उसी प्रिपेयर्डनेस के अंदर भारत के अंदर आई हुई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में लोकेटेड है, उन्होंने भारत सरकार को 2 करोड़ वैक्सीन फ्री में देने का वादा किया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगी। ये पीटीआई ने रिपोर्ट किया था ऑन वेडनेसडे। और गवर्नमेंट ने और एक स्टेप लिया है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन जो बूस्टर डोज के लिए अप्रूव कर दिया है। जो नेजल वैक्सीन है, जो नाक के द्वारा जो है हमें वैक्सीन दिया जाएगा, और ये रेकमेंड की गई है एज अ बूस्टर, फर्स्ट बूस्टर डोज। आप एक चीज ध्यान रखिए कि ये सिर्फ बूस्टर के लिए अप्रूव की गई है, फर्स्ट बूस्टर डोज के लिए। डॉक्टर नायक अरोरा जो चेयरमैन है कोविड वर्किंग कमेटी में NATAG में, और उन्होंने ये एडवाइस किया है कि ये सिर्फ बूस्टर के लिए यूज की जाए। अगर आपने ऑलरेडी एक बूस्टर डोज ले लिया है तो आपने चौथा बूस्टर डोज नहीं लेना है, क्योंकि जो बूस्टर डोज है वो आप सिर्फ जो एक बार ले सकते हैं, और उसके अंदर जो सिचुएशन है मैं आपको आगे इसको ब्रीफ करूंगा कि ये चौथा डोज क्यों लेने के लिए उन्होंने मना किया है। जैसे कि आप अज्यूम कर लो कि आप चौथा डोज जो है वो लेते हो, और ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो एंटीजेन सिंक का होता है। अगर पर्सन बहुत ज़्यादा रिपीटेडली इम्यूनाइज करता है अपने आप को, इम्यूनाइजेशन करने के लिए एंटीजन बॉडी के अंदर जो है वो एक बार फिर से वायरस को इंजेक्ट करवाता है या नजल से लेता है, तो बॉडी जो है वो एंटीजन जो होता है वो स्टॉप कर देगी रिस्पॉन्ड करने का। जो हमारे अंदर जो सिस्टम होती है उसको रिस्पॉन्ड करना जो है वो बंद कर देगी, पहचानना बंद कर देगी, या तो बहुत बुरी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। दैट्स वाई जो mRNA वैक्सीन जो दी जाती थी उसको 6 महीने के गैप के अंदर दिया गया था, लेकिन लोगों के कहने पर वो 3-3 महीने किया गया था, लेकिन वो इतना हेल्पफुल नहीं रहा था। तो उस केस के अंदर डॉक्टर अरोरा ने इस बार ये जो कहा है कि चौथा डोज लेने का जो तथ्य है वो बनता नहीं है, और यही चीज उन्होंने मीडिया में जाहिर की थी। तो दोस्तों ये था आज का मेरा कोविड-19 अगले 40 दिन के ऊपर जो हमारे देश के ऊपर जो आफत मंडरा रही है उसके ऊपर का ज्ञान, विज्ञान और आप सबके लिए सम्मान। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।